मैंने बैरिस्टर गौहर से टेलीफोनिक रब्ता किया, उनसे मालूम किया कि क्या अडयाला से आपके पास कोई ऐसी इतला आई है या आपको इन्फॉर्म किया गया। तो उन्होंने जो बताया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 25 जून की रात है। आज बजट सेशन भी नहीं था और वैसे भी मुहर्रम की वजह से छुट्टी का रोज़ था, लेकिन फिर भी खबरें आने का सिलसिला जारी है। ख़ास तौर पे अडयाला के हवाले से बताया जा रहा है कि मुलाकात का कोई रूट चेंज करने की कोशिश हो रही है। पहले तो ये था ना कि फैमिली की मुलाकात और पीटीआई के कुछ सीनियर लीडरशिप भी इस लाइन में थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये मुलाकात कहीं और भी हो सकती है। टीवी के ऊपर इस हवाले से क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं और पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, मैंने जानने की कोशिश की। सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ और पीटीआई का रहनुमा कुरान पाक के ऊपर हल्फ क्यों उठा रहा है, ये सारा मामला आपके सामने रखेंगे। और फिर अडयाला के एक कैदी की हालत ज़ार से मुतालिक एक बहुत ही खौफनाक किस्म की सूरत हाल वो आपके सामने रखनी है। इमरान खान नहीं, एक और कैदी हैं, लेकिन ये सूरत हाल जब सामने आई तो पता चला कि वहाँ पर क्या रहा है एक्चुअली। तो वो सिचुएशन भी आपके सामने रखेंगे, एग्जैक्टली हुआ क्या। मामला अडयाला से होके, अदालतों से होके, होम डिपार्टमेंट से होके कहाँ पर फिर रहा है, लेकिन उस कैदी के साथ एक्चुअली हो क्या रहा है वो आपको बताना है। लेकिन पहले ज़रा सा आ जाइए आज की एक खबर जो हर तरफ गर्दिश कर रही है। ऑब्वियसली इमरान खान से मुलाकात का मामला हो तो कोई भी चीज़ मार्केट में अगर सर्कुलेट होती है, वो चाहे ऑथेंटिक हो अनऑथेंटिक हो, लोग उसके ऊपर डिस्कशन शुरू कर देते हैं। आज एक खबर टेलीविज़न के ऊपर चली कि इमरान खान ने मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौहर की बजाय या अपनी फैमिली की बजाय बैरिस्टर सैफ साहब का नाम रिकमेंड किया कि जनाब मेरी इनसे मुलाकात कराई जाए। ये थोड़ा सा अब्जॉर्ब करना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन एक ख़बर की हद तक कि ये खबर चली है। इसके बाद फिर हुआ क्या, वेरिफिकेशन में क्या पता चला, वो आपके सामने रखता हूँ। लेकिन ये खबर सामने आई कि बैरिस्टर सैफ को इमरान खान से मुलाकात करने के लिए कोई पैगाम भेजा गया और इस हवाले से बैरिस्टर गौहर साहब को भी आगाह कर दिया गया कि इमरान खान साहब ने बुलाया है बैरिस्टर सैफ को मुलाकात के लिए और ऐन मुमकिन है कि आने वाले चंद दिनों में उनकी मुलाकात करा दी जाए। अब जैसे ये खबर टेलीविज़न के ऊपर चली तो पहला इंप्रेशन तो मुझे ये लगा कि फिर अलीमा खान जो इतने दिनों से कह रही थी कि एक मुलाकात कराने की कोशिश हो रही है और वो किसी भी वक्त कराई जा सकती है और वो मुलाकात फैमिली से नहीं होगी, तो एक तो इम्प्रेशन ये मिला कि अच्छा शायद वो फिर जो एज्यूम कर रही थी या गेज कर पा रही थी कहीं उससे कनेक्ट होगा कि एक मुलाकात कराई जा रही है, लेकिन फैमिली से भी नहीं है, पीटीआई की सीनियर करंट लीडरशिप से भी नहीं है, लेकिन बैरिस्टर सैफ से। हैरान कुन बात यह थी कि इमरान खान बुला रहे हैं उनको, ये बात थोड़ी हज़म करना मुश्किल थी। बहरहाल चले खबर की हद तक नईम अशरफ भट्ट साहब ने खबर दी और वो जारी बात है उनके सोर्सेज हैं, और जब भी ऐसी कोई खबर आती है तो कुछ ना कुछ तो पसे पर्दा हो रहा होता है। कोई भी रिपोर्टर ऐसे ही कोई फेक न्यूज़ इतनी आसानी से नहीं दे देता, जारी बात है क्रेडिबिलिटी का भी इशू रहता है। बट फिर भी उनकी ये खबर आई कि बैरिस्टर गौहर साहब को भी आगाह किया गया। मैंने बैरिस्टर गौहर साहब से रब्ता किया, उनसे मालूम किया कि क्या अडयाला के हुकाम की जानिब से आपको ये कन्वे किया गया है, क्योंकि नईम अशरफ भट्ट साहब की खबर में ये कहा गया था कि बैरिस्टर गौहर को भी आगाह कर दिया गया है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं इस हवाले से ऑलरेडी एक ट्वीट कर चुका हूँ, वजाहत कर चुका हूँ कि ना मुझे इस हवाले से कोई इतला दी गई, ना मुझे बताया गया, ना मेरे इल्म में ऐसी कोई मुलाकात है कि ये होने जा रही है। तो उनकी नज़र में वो ये समझते हैं कि ये खबर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इसमें उनका नाम लिया गया। तो वो कह रहे हैं कि मेरे से कोई रब्ता नहीं हुआ और मैं लाइल्म हूँ ऐसी किसी भी अटैम्प्ट से। फिर मैंने उनसे पूछा कि अगर लेट्स सपोज कि ये खबर ठीक निकलती है और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात होती है तो आप क्या इस मुलाकात को एक्सेप्ट करेंगे, आपका क्या रद्द-ए-अमल रहेगा। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर ये इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया हो और वो अगर किसी को मिलना चाहते हैं तो हम कैसे एतराज़ कर सकते हैं कि इमरान खान साहब ने उसको बुलाया और ये दुरुस्त नहीं है, तो हम तो फिर एतराज़ नहीं कर सकते। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक बैरिस्टर सैफ की जानिब से इसकी कोई तरदीद नहीं आई कि उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ, दूसरा वो जिस ग्रुप में इस टाइम मौजूद हैं यानी कौमी मुज़ाकराती कमेटी, उसके रुकन फवाद चौधरी की जानिब से भी ट्वीट करके बताया गया कि अगर बैरिस्टर सैफ की मुलाकात होने वाली है या हो सकती है तो ये एक नेक शगुन होगा एंड सो ऑन। इस तरह के इंडिकेटर्स सामने आ रहे हैं कि जैसे इस खबर में कहीं ना कहीं सदाकत है। अच्छा, अब मिशाल यूसुफजई का एक ट्वीट सामने आया, उसमें उन्होंने लिखा कि जब इमरान खान साहब को हस्पताल मुंतकिल किए जाने के हवाले से पार्लियामेंटेरियंस ने धरना दिया हुआ था पार्लियामेंट में और उनकी बहनें कोशिश कर रही थी, सारे कोशिश कर रहे थे, तो उस टाइम जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो
अलामा राजा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई की निगरानी में सरबराही में हो रहे थे, और उसमें ये तकरीबन तय हो चुका था कि इमरान खान साहब को अगली सुबह हस्पताल मुंतकिल कर दिया जाएगा। उस हवाले से इंतज़ामात भी हो रहे थे, और ये भी बताया गया था कि इमरान खान साहब के एक कज़न हैं, वो जाएंगे, उनकी निगरानी में ये सारा प्रोसेस होगा। लेकिन फिर एंड पे बहनें नहीं मानी और वो प्रोसेस सारे का सारा ज़ीरो पे आ गया। तो वो ये कह रही हैं कि अब अगर कोई मुलाकात होने का इम्कान है तो एक मुलाकात हो लेने दें, ताकि इमरान खान साहब तक बाहर की सिचुएशन पहुँचे, उन तक मालूमात एग्जैक्टली पहुँच सकें और वो अपनी कोई गाइडलाइंस जारी कर सके। वो एक ही मुलाकात में सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके कुछ ना कुछ बता सकेंगे। अब ये मुलाकात बैरिस्टर सैफ की हो या बैरिस्टर गौहर की हो या उनकी बहनों की हो, ये ज़रूरी इसलिए हो गया है कि अब तकरीबन 36वां हफ़्ता शुरू हो गया है इमरान खान से बाहर के लोगों की कोई मुलाकात नहीं हुई। अंदर जेल में किसी कैदी के साथ क्या हो रहा है वो बाहर के लोग नहीं जानते, और एग्जैक्टली एक कैदी की सूरत हाल से मुतालिक कुछ मालूमात सामने आई हैं। मैं जल्दी से ये आपके सामने रख देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। पीटीआई के एक एमएनए हैं, वो हल्फ उठा के कुछ बातें बता रहे हैं, उनके बारे में भी ज़रा डिस्कस करते हैं। साकिब बशीर साहब हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं। उनकी वॉल से मैंने ये पूरा ट्वीट उठाया। उन्होंने एक केस को रिपोर्ट किया कि उनकी आंखों के सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक कैदी से मुतालिक केस था। कैदी किस सिचुएशन से गुजर रहा है और उसके साथ हो क्या रहा है वो आप ज़रा मुलाहिजा करें। वो लिखते हैं कि अडयाला जेल में बीमार कैदी के साथ जेल हुकाम ने क्या किया, एक अजीब दास्तान सामने आई है। कैदी ने तिब्बी बुनियादों पर ज़मानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उसका इलाज जेल में नहीं हो सकता, लिहाजा उसे ज़मानत दी जाए ताकि वो अपना इलाज बाहर करा सके। और दिलचस्प बात यह है कि इस कैदी को जब डॉक्टर्स ने जेल में चेक किया तो उन्होंने फ़ौरी तौर पर इसको रेफ़र कर दिया कि इसे हस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, बहुत ज़रूरी है, इसका इलाज यहाँ पर नहीं हो सकता। इसके बाद ही इस कैदी ने ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की थी। इस दरख्वास्त की पहली समाअत 8 तारीख को हुई, दूसरी 15 और तीसरी 24 जून को, यानी गुज़श्ता रोज़ समाअत हुई। अदालत ने अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट से इस कैदी की मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवाने के लिए उन्हें शोकाज नोटिस भी जारी किया कि इसकी मेडिकल रिपोर्ट्स आप हमें फराहम करें। जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आई तो इंकशाफ हुआ कि 14 मई को 2 डॉक्टर्स ने इस कैदी की हालत ख़तरे में करार देते हुए कहा था कि इसे फ़ौरी हस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, इसका इलाज यहाँ जेल में नहीं हो सकता। इस पर जस्टिस खादिम सोमरो ने अडयाला जेल के हुकाम से पूछा तो फिर इसके ऊपर क्या पेशरफ्त हुई, जिस पर अडयाला जेल के हुकाम ने हाई कोर्ट को बताया कि 14 मई के डॉक्टर्स के मशवरे के मुताबिक हमने कैदी को हस्पताल मुंतकिल करने के लिए पंजाब होम डिपार्टमेंट को लिख दिया। फिर अदालत ने पूछा कि होम डिपार्टमेंट की जानिब से क्या जवाब आया, तो जेल हुकाम की जानिब से बताया गया कि अभी होम डिपार्टमेंट के जवाब का इंतज़ार है। 14 मई को डॉक्टर्स ने कहा कि एमरजेंसी है, हस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए, और कल 24 जून तक अडयाला जेल के हुकाम होम डिपार्टमेंट के जवाब का इंतजार कर रहे थे कि होम डिपार्टमेंट बताएगा तो कैदी को हस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। अदालत ने जेल हुकाम से पूछा कि क्या आप लोगों को मालूम है कि 14 मई के बाद आज क्या तारीख हो गई है, जब डॉक्टर्स ने लिख कर दिया था कि कैदी को पिम्स मुंतकिल कर दें, इसकी हालत ख़तरे में है, अगर कैदी को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या आप जानते हैं कि FIR आपके खिलाफ कट सकती है? इस पर जेल हुकाम के पास कोई जवाब नहीं था। यहाँ तक तहरीर पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अब तो जजेस ने ज़मानत दे दी होगी और कैदी को इजाज़त दे दी होगी कि जाके अस्पताल अपना इलाज करा दे, लेकिन अदालत की जानिब से कहा गया कि होम डिपार्टमेंट से रिपोर्ट लेकर अदालत को बताएं, और समाअत मुलतवी कर दी गई। अब कैदी अभी तक अडयाला जेल में है और समाअत मुलतवी हो गई, और उसको नहीं मालूम कि कब दोबारा समाअत होगी और कब उसका इलाज शुरू हो सकता है। तो कैदी की हालत ज़ाहिर कुछ इस तरह से थी। ये सिर्फ एक आम कैदी की हालत है। सोचें कि इमरान खान जो मुल्क के साबिक प्राइम मिनिस्टर रह चुके, उनके इलाज मुआलजे में अगर वो समझते हैं या उनके अहले खाना समझते हैं कि गफलत बरती गई, तो आम कैदियों के साथ क्या होता होगा। खैर, इसी सारे मामले के ऊपर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट के बैनर तले, और उसका नाम दिया गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्रिजन रिफॉर्म्स। ये 2 जुलाई को होने जा रही है। अल्लाह करे कि इस कॉन्फ्रेंस में कोई प्रिजन रिफॉर्म्स के हवाले से कुछ ऐसे सॉलिड अहकामात सामने आ सके कि इन कैदियों को या इन जैसे और बहुत सारे कैदी जो बुनियादी ज़रूरियात से महरूम रह जाते हैं, सेहत जैसे मसाइल का शिकार रहते हैं, उनकी कोई ना कोई देखभाल हो सके। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं PTI के MN इकबाल आफरीदी की, जिन्हें गुज़श्ता रोज़ PTI की पार्लिमानी पार्टी ने निकालने का फ़ैसला कर लिया। उनकी रुकनीत मुअत्तल कर दी और पार्टी से बेदखली के लिए भी
जोर दिया जा रहा है, बल्कि एक करारदाद भी मंजूर की गई। वजह बताई गई कि ये पार्टी के अपने लोगों के साथ झगड़े करते हैं और आए रोज़ इनका कोई ना कोई इख्तलाफ रहता है। और हालिया इख्तलाफ हुआ अडयाला जेल के बाहर, पार्टी के एक MNA है सिबगतुल्ला साहब, उनके साथ कोई इनकी तू तकरार के हवाले से बातें सामने आई कि जनाब इन्होंने अडयाला के बाहर भी कुछ हंगामा कर दिया। एक रोज़ पार्लियामेंट में भी अपने MNA के साथ झगड़ पड़े थे। फिर असम्बली गेट पे जो ये सार्जेंट होते हैं उनके साथ भी इनका कोई वाक़या हुआ। तो बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं वो इकट्ठे हो गए इनके ख़िलाफ़। तो आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तो उन्होंने हल्फ दिया कि मेरा अडयाला के बाहर कोई ताल्लुक़ नहीं था किसी झगड़े से, मेरा कोई लेना देना नहीं है किसी झगड़े से, ये बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने एक और बात भी की। वो कहते हैं कि मैं आज़ाद हैसियत में रुकने असम्बली मुंतखब हुआ हूँ, मैं आज़ाद रुकने असम्बली हूँ और मुझे कोई पार्टी से नहीं निकाल सकता और कोई मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकता, समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली उन्होंने वही बात की जो शेर अफजल मरवत साहब पार्टी से निकाले जाने के बाद करते रहे कि मैं तो आज़ाद हैसियत में आया और मुझे तो नहीं पार्टी से निकाल सकते। बात उनकी किसी हद तक तकनीकी तौर पे दुरुस्त है, लेकिन ये सारे अचानक से ऐसे बताना शुरू हो जाते हैं जैसे इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी में ये वोट लेके सारे MNAs MPs बने हैं। ये 2024 के इंतखाबात में ख़ास तौर पे जिसने PTI की हिमायत से इलेक्शन लड़ा, वो तो उसमें से बहुत कम शाज़ो नाज़री कोई कैंडिडेट ऐसा होगा जो अपने पर्सनल वोट बैंक के ऊपर जीता हो, वरना मोस्टली ऐसा ही था कि इमरान खान बैक्ड कैंडिडेट है, PTI बैक्ड कैंडिडेट है, तो PTI और इमरान खान के नाम पर उनको वोट पड़े थे। लेकिन जब भी वो ऐसे किसी क्राइसिस का शिकार होते हैं तो वो कहते हैं मैं तो आज़ाद आया था, मैं तो अपने वोटों से आया, मुझे तो कोई नहीं कुछ कह सकता या कोई नहीं मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता। तो वो इस तरह की बातें शुरू हो जाती हैं। बहरहाल एक और आज की खबर सामने आई जब PTI के अरकान असम्बली जितने भी MNAs इस टाइम बजट सेशन में तकारीर करते आपको नज़र आए, उनमें से कुछ लोगों की तकारीर, खुशकिस्मत लोग जिनकी तकारीर पूरी नशर हो गई, कुछ लोगों की उनको मिल गई, लेकिन अपोजिशन लीडर समेत, बैरिस्टर गौहर समेत बहुत सारे MNAs ऐसे हैं जिनकी तकारीर कल की गई तकारीर आज जारी की जा रही हैं और वो भी एडिट कर करके। बैरिस्टर गौहर भी इसका इजहार कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर ने भी इसका इजहार किया कि उनकी तकारीर जो नेशनल असम्बली का अमला है वो काट के एडिट करके और फिर अपलोड कर रहा है। यानी उसमें से अब बैरिस्टर गौहर तो मेरा ख्याल है कोई तकरीर में ऐसी बात करते ही नहीं है जो किसी को नागवार गुजरे। अगर बैरिस्टर गौहर की तकरीर भी वो एडिट करके जारी कर रहे हैं तो आप इमेजिन करें कि फिर अपोजिशन लीडर महमूद अजहरी की तकरीर के साथ क्या हुआ होगा। इतने कट्स लगा के वो जारी कर रहे हैं तो इसका वो इजहार कर रहे हैं। जाते जाते दो आखिरी खबरें। एक तो कल से काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है आरिफ खटक साहब के हवाले से। आरिफ खटक इमरान खान की सिक्योरिटी टीम में हुआ करते थे, उसके बाद अली अमीन गंडापुर के साथ चले गए और अभी करंट जो वज़ीर आला सुहेल आफरीदी उनकी टीम के साथ हैं। तो एक मौके के ऊपर सुहेल आफरीदी ने उनको ऐवान में बुलाया, उन्होंने नारेबाजी की। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, इमरान खान के हक़ में उन्होंने नारे लगा दिए। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल मामला हो गया। इसके ऊपर काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि वो सरकारी मुलाजिम थे, उनको ऐवान में इस तरह बुला के और नारेबाजी, तो जो वो है मुखालिफ ग्रुप है उनको मौका मिल गया, वो इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। बहुत सारे PTI के अपने लोग भी ये कह रहे हैं कि ये ना होता तो बेहतर था। बहरहाल ये सारा एक इशू क्रिएट हो गया, अब सोशल मीडिया के ऊपर अंडर डिस्कशन है और काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर अपने तबसरे तजिए कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। तेल की कीमतों में कमी के हवाले से शायद जब आप ये व्लॉग देख रहे हो तो कोई ख़बर आपके सामने आ जाए। ट्रेंड चल रहा है कमी के हवाले से और आज भी एक्सपेक्टेड है कि कमी होनी है। लेकिन जो ऑयल कंपनीज़ हैं जिनका गठजोड़ है एक तरह से, जिसे OCAC बोलते हैं, यानी ऑयल कंपनी एडवाइजरी काउंसिल, वो कह रहे हैं कि जनाब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अगर मज़ीद कमी हुई या इतनी ज़्यादा कमी हुई तो आवाम को दिए जाने वाला जो रिलीफ़ है वो हम पर बोझ बन के मुंतकिल हो जाएगा। यानी उन्होंने पेट्रोल महंगे दामों ख़रीदा, अब वो कह रहे हैं कि हम सस्ता दें तो हमारे साथ ज़्यादती हो जाएगी। ये वही कंपनीज़ हैं जिन्होंने अरबों रुपया कमाया जब पेट्रोल इन्होंने सस्ता ख़रीदा था और महंगा होने पर आवाम को महंगे दामों बेचा। अब सस्ता होने पर ये कह रहे हैं कि इतना सस्ता नहीं होना चाहिए। अब इनको मसाइल हैं। बहरहाल हुकूमत कोशिश कर रही है कि थोड़ा सा और सस्ता हो जाए। और बल्कि राना सनाउल्लाह साहब का मैं पैगाम देख रहा था, उन्होंने टीवी प्रोग्राम में कहा कि हम किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे और अगर किसी कंपनी ने रुकावट डालने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी मैं खबर देख रहा था, कोई मेरा ख्याल FIA ने कोई एक आध गो लिमिटेड कंपनी है या क्या है इस तरह, उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई भी की है, उनके CEO के हवाले से भी खबरें आ रही थी। तो इस तरह की और भी चीज़ें चल रही हैं। बहरहाल आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतने। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।